जिन्होंने ममता बनर्जी ने जैसे समर्थन वापस भी लिया है, वो इसलिए लिया है कि उन्होंने जन विरोधी कार्य किए भी हैं। बहुत से घोटाले हुए हैं कांग्रेस के सरकार में और बहुत सी चीजें हैं जो जन विरोधी रही हैं, लेकिन कुछ कारण देश हित में भी बहुत से फैसले होते हैं, वो देश हित में भी लिए जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियां हावी ना हो जाएं, उससे भी देश को बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन राघवेंद्र जी, आपको ये बात तो माननी होगी, आपके मैनिफेस्टो में आपने बहुत सारे ऐसे वायदे किए हैं जिसके लिए बजट की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अभी 93,000 करोड़ का बजट राष्ट्रपति का समर्थन करने पे आपको मिल चुका है। क्या ये वजह मानी जाए कि आप इस वजह से केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे हैं? देखिए, ये तो राज्य सरकार का हमारे हक है। केंद्र सरकार जो दे रही है राज्य सरकारों को, वो उनका हक है। हम उन्हें हक मांगना भी चाहिए। आप अगर समर्थन वापस ले लेंगे तो आपका हाल भी ममता बनर्जी वाला होगा। पश्चिम बंगाल के लिए बहुत दिनों से विशेष पैकेज की मांग करी है ममता बनर्जी ने, नहीं दिया गया। नहीं, ऐसा है, हम तो अपना हक जो हमारा है वो जरूर उत्तर प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है और यहाँ की जो हमारा हक है वो जरूर केंद्र से लेना हमारा। चलिए दीपक जी, आप बात सुन रहे राघवेंद्र जी की, कितना सहमत है आप इनकी बात से? आपको नहीं लग रहा कि सभी पार्टियां बस सिर्फ राजनीति कर रही हैं, आम जनता के जो मुद्दे हैं कहीं पीछे छूट रहे हैं? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी समर्थन इसलिए नहीं दे रही केंद्र सरकार को कि कोई उसे काम निकलवाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी समर्थन दे या ना दे, इससे केंद्र सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक मायावती जी का समर्थन जारी रहेगा, समाजवादी पार्टी को उसकी कोई फायदा नहीं होगा उसका समर्थन वापसी की बात करने का। इसलिए तो समर्थन दे रहे हैं, इसलिए समर्थन दे रखा है, क्योंकि आज की डेट में जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं, आज समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, आज अगर मध्यवर्ती चुनाव होते हैं तो उसका सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा और उसका नुकसान मायावती जी को होगा। मायावती जी इस बात को समझती है कि अगर मध्यवर्ती चुनाव होता है तो नुकसान कहीं ना कहीं बसपा का होगा और सपा का फायदा होगा, तो इसीलिए वो समर्थन वापसी नहीं कर रही है। और कहीं ना कहीं ये सरकार अब चल रही है आज की डेट में ममता बनर्जी के बाद, वो मायावती के ही मायावती और समाजवादी पार्टी दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पहल कौन करे? राघवेंद्र जी, दीपक जी की बात सुन रहे, कितना आप समर्थन देते हैं इनकी बात को? देखिए, जो दीपक जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जो चाहे मध्यावधि चुनाव हो जाए या फिर उसके बाद 2014 में चुनाव हो, समाजवादी पार्टी आगे आएगी। क्योंकि जिस तरीके से हमारी प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, जो जन कल्याणकारी कार्य कर रही है, उससे जो हम वादे मैनिफेस्टो में हमने किए, उन वादों को हम एक एक करके पूरा कर रहे हैं, उन वादों पर अमल कर रहे हैं, तो जनता में अच्छा संदेश जा रहा है। तो हमारा इससे कोई हमें दिक्कत नहीं है, चाहे मध्यावधि चुनाव हो जाए या बाद में भी चुनाव हो, तो हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये उन पार्टियों के ऊपर फर्क पड़ने जा रहा है जो पहले से भ्रष्टाचार में डूबी रही हैं, चाहे वो मायावती की सरकार रही हो, जिसने अभी रैली के नाम पर 10 ट्रेनों में 12,000 लोग ले गए, उनमें 3 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, बस और कारों का अलग पैसा खर्च किया। तो इन लोगों को जनता जरूर इनको नकारेगी, जनता नकारेगी। चलिए अवाना जी, आपके पास में आता हूं, कितना अहम सहयोगी हैं आपकी सपा और बसपा? देश हित में हम देश की सरकार चला रहे हैं और बसपा स्वतंत्र है अपना समर्थन देने के लिए और वापस लेने के लिए। इसी तरह सपा अपना समर्थन देने के लिए और वापस लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन जो जनहित में कार्य देश की सरकार कर रही है, देश की सरकार ने जो कार्य, आवाना जी किस जनहित के कार्य की आप बात कर रहे हैं? देखिए, आपकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे टीएमसी की बात करिए वो बाहर हो चुकी हैं, एम करुणानिधि डीएमके की अगर आप बात करते हैं, वो खुद ये बात कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो वो उसका समर्थन करेंगे। आज शरद पवार ये बात बोल रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। आपकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो खुद आपके साथ नहीं है, और सपा बसपा जो आपको बाहर से समर्थन दे रही है वो भी ये कह रही है कि आपकी जन विरोधी नीतियां हैं। किस जनहित की योजनाओं की आप बात कर रहे हैं? मैं चाहूंगा क्या समझाएं। अभी ऐसी अविश्वास प्रस्ताव की कोई बात नहीं है, अभी हमारे पास पूरा समर्थन है। आपके पास सरकार चला रही है, ये नहीं बोल रहा हूं कि ममता बनर्जी ने यह कहा है कि शीतकालीन सत्र में वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगी। डीएमके ने यह बात बोली कि अगर वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो मैं इसका समर्थन करूंगा। डीएमके खुद ये बात बोल रही है। सपा बसपा आपको आंखें तरे रहे हैं, आप अपनी सहयोगी कोई साथ नहीं लेकर चल पा रहे हैं। ये कैसे माना जाए कि ये जनहित की जो आपकी योजना है वो जनहितकारी? आयुष जी, वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अपना अपना सबका इंटरेस्ट है। उत्तर प्रदेश में या बसपा की सरकार हो, उनका अपना पार्टी चलाने का अपना रास्ता है जी। सपा का अपना रास्ता है कि वो किस तरह से देश में सरकार को चलवाना चाहते हैं,
किस तरह प्रदेश में अपनी सरकार को चलाना चाहते और हैं। आपके सामने समस्या यह है कि आप जो देश की सरकार है उसको किस तरीके से चलाना है, उसके लिए आपको जोड़ तोड़ की राजनीति करना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन देश की सरकार चलाने के लिए हमें पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी हमको 3.5 साल हो गए हम देश की सरकार को चला रहे हैं और मैं चाहूंगा आगे भी हम 2014 तक इस सरकार को चलाते ले। चलिए ये वक्त बताएगा कि 2014 तक ये सरकार चलती है नहीं, क्योंकि आपकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, जो समर्थन देने वाली पार्टियां हैं, वो खुद इस बात को स्वीकार कर रही हैं और खुद कह रही हैं कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे।